धन्यवाद सर आपका और आप सभी सदस्यगणों को, आदरणीय उपस्थित हमारे सभी माननीय और सम्माननीय अतिथि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और मैं आप सभी को एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा और कुछ अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर अपना काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। उसके लिए अगर कोई गलतियां हो जाए तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जी, स्वागत है सर। जी, तो मैं शुरू करता हूँ। हे मातृभाषा की सेवा में नतमस्तक अभिमान हुआ। हे मातृभाषा की सेवा में नतमस्तक अभिमान हुआ। इसे जानकर कभी नहीं मुझे खुद पर गुमान हुआ। इसे जानकर कभी नहीं मुझे खुद पर गुमान हुआ। जी, तो मैं अपनी रचनाएं सुना रहा हूँ। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे प्यारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे प्यारी। इससे बढ़कर संपूर्ण जगत में नहीं कोई भाषा प्यारी। इससे बढ़कर संपूर्ण जगत में नहीं कोई भाषा प्यारी। हमने माँ से इसको सीखा। हमने माँ से इसको सीखा। जीवन के हर पहलू को सींचा। हमने माँ से इसको सीखा। जीवन के हर पहलू को सींचा। लगा दिया है अब तो हमने जीवन में इसकी क्यारी। लगा दिया है तो हमने जीवन में इसकी क्यारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो अपनी मातृवचन है अपनी माँ से सीखते हैं, जो आज कम से कम आज तो एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हिंदी में आप अपनी अपनी वक्तव्य को अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से आप सभी के समक्ष कहने का मौका मिला है। तो अगला है, सुनिएगा। माँ में जो स्नेह भरा है वह ना मदर में भाई। माँ में जो स्नेह भरा है वह ना मदर में भाई। इस शब्द की भाषा से चहक उठी दुनिया सारी। इस शब्द की भाषा से चहक उठी दुनिया सारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी। इससे बढ़कर संपूर्ण जगत में नहीं कोई भाषा प्यारी। देखा हमने नील गगन को। देखा हमने नील गगन को। देखे कई देश की खाई। देखा हमने नील गगन को। देखा कई देश की खाई। पर हिंदी के समझ के जैसा नहीं दिखी गहराई। पर हिंदी के समझ के जैसा नहीं दिखी गहराई। जब तक ओस बूंद ना बनता। जब तक ओस बूंद ना बनता वर्षा ना होती प्यारी। जब तक ओस जो होता है, जब तक बूंद ना बने तब तक वर्षा वो कहलाती नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक ओस बूंद ना बनता वर्षा ना होती प्यारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी। इससे बढ़कर संपूर्ण जगत में नहीं कोई भाषा प्यारी। वाह वाह। बिन हिंदी झूठी शान नहीं। बिन हिंदी झूठी शान नहीं। जग में मेरी पहचान नहीं। पर अब बिन हिंदी इस जग में सच्चाई का भी ज्ञान नहीं। पर बिन हिंदी इस जग में सच्चाई का भी ज्ञान नहीं। क्योंकि जो सच्चाई होती है वो हम अगर दिल से कहें तो हमारी मातृभाषा में, जब हमें कभी कष्ट होता है तो मातृभाषा में ही हमारी अंतर्मन की आवाज उत्पन्न होती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी से इस जग में सच्चाई का, बिन हिंदी इस जग में सच्चाई का ज्ञान नहीं। लगा दो कलियां फूल खिलेंगे। मैं तमाम अपने माननीय आदरणीय सदस्यगणों से कहना चाहूंगा, ध्यान देंगे। लगा दो कलियां फूल खिले। लगा दो कलियां फूल खिलेंगे। फूल खिलेंगे हिंदी की प्यारी प्यारी। फिर से सुनिएगा। लगा दो कलियां फूल खिलेंगे हिंदी की प्यारी प्यारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी। हिंद धरा के हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी। इससे बढ़कर इस धरा पे नहीं कोई भाषा प्यारी। बहुत खूब। जब से धरा पे जन्म लिया। जब से धरा पे जन्म लिया। जब से धरा पे जन्म लिया
तो माँ ने मुझे समझाई, तो माँ ने मुझे समझाई, हिंदी में ही बोल बोल कर माँ ने मुझे खिलाई, हिंदी में ही बोल बोल कर माँ ने मुझे खिलाई, हिंद धरा की हिंदी है इस जग में सबसे न्यारी, इस भाषा से बढ़कर इस धरा पे नहीं कोई भाषा। तो मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी की जी धन्यवाद, हिंदी के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास किया हूँ। बिल्कुल निसंदेह साहब जी, इसके लिए आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और भी जी धन्यवाद मैम। एक और है, जब से मैंने इस भाषा के अमृत का रसपान किया, जब से मैंने इस भाषा के अमृत का रसपान किया, अंग्रेजों के बीच बोलकर भी इसका सम्मान किया, अंग्रेजों के बीच बोलकर भी इसका सम्मान किया। क्योंकि देखिए, ऐसा माना जाता है कि आप कोई भी इंसान को गुलाम तब तक नहीं बना सकते जब तक आप उसकी मातृभाषा पर अटैक नहीं करते। और शायद ये बात अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतीयों को पकड़ना है तो उसकी हिंदी को हटाना पड़ेगा और अंग्रेजी की महत्ता को बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम लोगों ने हिंदी की महत्ता को कभी नहीं कम होने दिया। और जब तक हम हैं जी, और जब तक हम हैं और आप सभी आदरणीय सदस्य हैं, तब तक हमें आशा है और हमें प्रोत्साहन मिलती रहती है कि हिंदी के इस मंच को हम लोग पूरे वैश्विक स्तर पर लेकर के जाएंगे। तो मैं कहता हूँ, तब भी मातृवचन को मैंने अपनी भाषा बतलाई थी, तब भी मातृवचन को मैंने अपनी भाषा बतलाई थी, जब चारों ओर अंधेरा था और बगल में खाई थी, जब चारों ओर अंधेरा था और बगल में खाई थी। क्या बात है कुंदन जी। भले ही अंग्रेजों ने हमको कभी गुलाम बनाया था, अरे वाह, भले ही अंग्रेजों ने हमको कभी गुलाम बनाया था, तब भी हमने हिंदी को अपना कलाम बनाया था, तब भी हिंदी को ही हमने अपना कलाम बनाया था। मैंने अंतर्मन की चेतन को कभी खोला, जब भी मैंने अंतर्मन की चेतन को कभी खोला, अब चेतन मन होकर भी हिंदी भाषा ही बोला, अब चेतन मन होकर भी मैंने हिंदी भाषा ही बोला। क्योंकि समय का पाबंद है, रचनाएं तो बहुत है, और आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर के मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो अंततः मैं अपनी आप सभी को भी चूंकि सुनहरा अवसर प्रदान करना है, तो इसके लिए मुझे अपनी रचनाओं को कहीं ना कहीं समाप्त करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अंतिम वाक्य के साथ कि अब मेरी भी एक भाषा हो, अब मेरी भी एक भाषा हो, तनमन की यही अभिलाषा हो, अब मेरी भी एक भाषा हो, तनमन की अभिलाषा हो, हिंदी फैले संपूर्ण जगत में, चाहे इसरो या नासा हो, चाहे इसरो हो या नासा हो। बहुत खूब, बहुत खूब, अरे बहुत सुंदर।